नमस्कार, कशिश के खास कार्यक्रम खबर भी असर में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन कुमार। इस वक्त हम छठ घाट पुलवा घाट के नीचे हैं और पुलवा घाट का नज़ारा एक बार आपको दिखा देते हैं। ये नज़ारा है पुलवा घाट का, जहां आप देख सकते हैं कि कचड़ों का अंबार लगा हुआ है। छठ अब महज कुछ दिनों बाद है और ऐसे में छठ घाट पर इस तरह का कचरा आप समझ सकते हैं कि नगर परिषद चाहे जिला प्रशासन क्या कर रही है। पूरा नज़ारा आपको दिखा दें। ये पूरा घाट का नज़ारा है जहां आप देख सकते हैं कि पूरा कचरा भरा हुआ है और यही एकमात्र शहर का ऐसा छठ घाट है जहां पर लगभग लाखों लाख की संख्या में लोग छठ व्रती जो है यहाँ पूजा करने, छठ की पूजा करने पहुँचती हैं। तो पूरा नज़ारा आपको दिखा देते हैं कि देखिए लगातार ये जो छठ घाट है, इसी छठ घाट से यहाँ पूजा किया जाता है। बगल में श्री राम जी का मंदिर है, यहाँ पर पूजा अर्चना किया जाता है और पूरा माहौल यहाँ भक्तिमय हो जाता है। लेकिन जो नज़ारा है वो नज़ारा आप देखकर समझ सकते हैं। इधर पुल का निर्माण होने से पूरी तरह से यहाँ की व्यवस्था जो है चरमरा चुकी है और यहाँ पे जो छठी मैया का जो स्तूप बनाया जाता है वो भी टूट चुका है और साथ ही कचड़ों का अंबार जमा हुआ है। नमस्कार, कशिश के खास कार्यक्रम खबर भी असर में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन कुमार। इस वक्त हम छठ घाट पुलवा घाट के नीचे हैं और पुलवा घाट का नज़ारा एक बार आपको दिखा देते हैं। ये नज़ारा है पुलवा घाट का, जहां आप देख सकते हैं कि कचड़ों का अंबार लगा हुआ है। छठ अब महज कुछ दिनों बाद है और ऐसे में छठ घाट पर इस तरह का कचरा आप समझ सकते हैं कि नगर परिषद चाहे जिला प्रशासन क्या कर रही है। पूरा नज़ारा आपको दिखा दें। ये पूरा घाट का नज़ारा है जहां आप देख सकते हैं कि पूरा कचरा भरा हुआ है और यही एकमात्र शहर का ऐसा छठ घाट है जहां पर लगभग लाखों लाख की संख्या में लोग छठ व्रती जो है यहाँ पूजा करने, छठ की पूजा करने पहुँचती हैं। तो पूरा नज़ारा आपको दिखा देते हैं कि देखिए लगातार ये जो छठ घाट है, इसी छठ घाट से यहाँ पूजा किया जाता है। बगल में श्री राम जी का मंदिर है, यहाँ पर पूजा अर्चना किया जाता है और पूरा माहौल यहाँ भक्तिमय हो जाता है। लेकिन जो नज़ारा है वो नज़ारा आप देखकर समझ सकते हैं। इधर पुल का निर्माण होने से पूरी तरह से यहाँ की व्यवस्था जो है चरमरा चुकी है और यहाँ पे जो छठी मैया का जो स्तूप बनाया जाता है वो भी टूट चुका है और साथ ही कचड़ों का अंबार जमा हुआ है। तो पूरा नज़ारा आपको दिखा दे। देखिए वो तस्वीर देखिए कैसे पूरा कचरा भरा हुआ है और इसकी सफाई लगभग होनी शुरू हो जानी चाहिए थी लेकिन शुरू नहीं है। ऐसे में ये पूरा नज़ारा आपको दिखा देते हैं कि फिर से देखिए ज़रा इस तस्वीर को कि यहाँ पर कितना कचरा है और इसकी सफाई आप समझ सकते हैं कि नगर परिषद को जो डेली साफ़ करना है वो डेली साफ़ नहीं करते हैं। ऐसे में पूरा नज़ारा आपको दिखा दिए। कुछ लोग भी हैं हमारे साथ, उनसे हम बात भी करेंगे, उनके पास हम आपको ले चलते हैं, उनको दिखाते हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर ये कचरा लगा हुआ है, कौन जिम्मेवार है, इस पे कौन दोषी है और कब तक सफाई होगी। क्योंकि छठ अब बस कुछ दिनों के बाद, एक सप्ताह के अंदर छठ पूजा शुरू हो जाएगा, छठ का माहौल हो जाएगा। दिवाली बीतते ही छठ का माहौल हो जाता है। हम चलते हैं उन लोगों के पास, दिखाते हैं वो नज़ारा, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ माहौल है, क्या सफाई जो है नगर परिषद के द्वारा कब तक किया जाएगा। इस वार्ड की वार्ड कमिश्नर भी हैं, उनसे भी जानेंगे। साथ ही वो वार्ड कमिश्नर भाजपा नेत्री हैं, यहाँ पर जेडीयू के जिला अध्यक्ष हैं। उसके बाद कई तरह के लोग यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि ये जो घाट पे कचरा लगा हुआ है सफाई कब तक होगा और अमूमन छठ घाट पर सफाई होनी चाहिए, हमेशा सफाई रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। गंदगी का अंबार लगा रहता है, लेकिन इसको न प्रशासन देखने वाली है और न नगर परिषद देखने वाली है। नगर परिषद के वार्ड कमिश्नर हैं, उनसे ज़रा हम बात कर लेते हैं। मैडम ये बताइए कि छठ घाट पर पूरा कचरा लगा रहता है, जब छठ आता है एक दो दिन रहता है तो सफाई होने लगता है तेज़ी में। देखिए हर साल तो नगर परिषद से सफाई होता ही है, लेकिन जब तक आम आदमी नहीं सोचेगा कि यहाँ पूजा पाठ होता है, छठ व्रत होता है, सफाई होनी चाहिए। जैसे जैसे छठ बीतता है वैसे लोग यहाँ पे गंदगी फैलाना शुरू कर देते हैं। तो केवल नगर परिषद का ही काम नहीं है कि साफ़ सफाई करें, आम आदमी का भी जिम्मेदारी बनता है कि ये वो भी ध्यान दे कि यहाँ छठ घाट है, पूजा पाठ होता है, तो
तो साफ़ सफाई रहनी चाहिए। लेकिन आम आदमी की बात कर रहे हैं। आम आदमी ठीक है, आम आदमी समझेगा, लेकिन इसको अवेयरनेस कौन लाएगा? आप इस वार्ड के कमिश्नर हैं, वार्ड पार्षद हैं, ऐसे में इसको जागरूक कौन करेगा? ना यहाँ बोर्ड कोई दिखाई देता है, न किसी तरह का वो लिखा हुआ है कि लोग देख के पढ़े और उससे भी ये हो। ऐसे में अब क्या होगा? देखिए, ये ऐसे ही देख कर लग रहा है कि छठ घाट है। हम ही लोग यहीं के लोग विदेश या कहीं जाते हैं तो कहीं थूकना भी है तो वो लोग सोचते हैं कि कहाँ थूके। तो जब तक हम लोग अपने में परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। केवल नगर परिषद का ही हम लोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे तो वो तो है ही, नगर परिषद में कर्मचारी है, यहाँ पे लग सकता है, मतलब यहाँ आदमी रख कर मतलब किया जा सकता है कि यहाँ गंदगी नहीं फैलाए, कोई गार्ड रख सकते, आदमी रख गार्ड नहीं है, मैंने कहा कि वो लिखा हुआ बोर्ड होना चाहिए, उस पर लिखा हो कि हाँ यहाँ पे गंदगी ना फैलाए। इस तरह का कभी भी आज तक नहीं, काफ़ी दिन हो गया, लेकिन ऐसा कुछ दिखने को नहीं है। हाँ, वो तो कमी है, वो तो होनी चाहिए कि यहाँ पर बोर्ड लगना चाहिए नगर परिषद की तरफ से। लेकिन फिर भी आप देखते होंगे कि नगर परिषद कर्मचारी जैसे सफाई करके जाते हैं सारे वार्ड में या मेन रोड में, वैसे लोग कूड़ा कचरा अपना पॉलिथीन में बांधेंगे और रोड पर फेंक देंगे। तो जो साफ़ सफाई कर रहे हैं वो भी तो आदमी है, ये तो सोचना चाहिए। बाहरी आदमी तो यहाँ का रहता नहीं है, हम ही लोग को रहना है। जब तक हम लोग नहीं सोचेंगे कि हम ही लोग को रहना है, हम ही लोग ध्यान नहीं देंगे, तब तक साफ़ सफाई नहीं हो सकता है। कमी भी मान रही है कि यहाँ लिखा होना चाहिए था, वो लिखा हुआ नहीं है। अब हम यहाँ पर जेडीयू के जिला अध्यक्ष हैं उमेश जी से जानेंगे, क्योंकि सत्ता में ये दोनों लोग तो सत्ता के लोग हैं। एक बीजेपी नेत्री हैं और दूसरा जेडीयू के जिला अध्यक्ष हैं, दोनों लोग सत्ता में हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ घाट पे छठ पूजा नजदीक आने वाला है, 2 दिन रहता है तो आनंद फानंद में सफाई शुरू हो जाता है प्रशासन की तरफ से। देखिए, तो छठ रहता है तो 2 दिन पहले सफाई किया जाता है। अगर पहले से साफ कर दिया जाता तो और लोग वहाँ कूड़ा करकट डाल देते। क्यों? आखिर क्यों कूड़ा करकट डाला जाता है? कि आदमी की नैतिकता की सफाई तो मानव के जीवन से जुड़ा हुआ है कि हम कितना साफ रहेंगे, मोहल्ला को कितना साफ रखेंगे, समाज को कितना साफ रखेंगे, तो आदमी के जागरूकता से जुड़ा हुआ चीज़ है। ये तो खुद अब घाटों का निरीक्षण होगा, क्योंकि समय आ गया है, कहाँ घाट अर्घ देने लायक है, कहाँ नहीं। उस पर प्रशासन के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा, नगर पंचायत परिषद के द्वारा, सबके द्वारा निरीक्षण किया जाता है अलग अलग तरीक़ा से। और जो उसमें कमियां होती है फिर प्रशासन से, शासन से उसमें सहयोगात्मक स्थिति बात बना करके सबका निदान किया जाता है। 4 तारीख को दीपावली है, उसके बाद छठ की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी कि मोटा मोटी 1 सप्ताह 10 दिन का समय है। लेकिन ये कचरा छठ खत्म होगा फिर कचरा शुरू हो जाएगा, आखिर इसका कौन निदान करेगा? इसका निदान सिवान वासियों को चाहिए कि जो नगर पालिका के द्वारा निर्धारित जगह है, निर्धारित स्थान है, उस पर कचरा दीजिए, न कि अपना कचरा उठाकर किसी नदी नाला में फेंक दे। ये नहीं होना चाहिए। ये मानव से जागरूकता है। चूँकि प्रशासन भी इस समय चुनाव में बझा हुआ है, प्रशासन की भी कई काम है, तो प्रशासन चुनाव में थोड़ा सा बचा हुआ है। आज लास्ट नॉमिनेशन है सिसवन का और अन्य प्रखंडों का, तो 1 सप्ताह मिलता है समय, तो प्रशासन से हम लोग भी कहेंगे कि घाटों का निरीक्षण होना चाहिए, क्या कमी है, क्या चाहिए, उस तरह की बात होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल क्या कमी है और क्या कुछ होना चाहिए, शासन और प्रशासन दोनों मिलकर घाटों का निरीक्षण करेंगे। लेकिन अभी समय है चुनाव में, जैसा कि जिला अध्यक्ष ने बताया कि चुनाव में प्रशासन व्यस्त है। हालांकि काम तो शुरू होता है प्रशासन और सत्ता के तरफ से, दोनों तरफ से घाटों का निरीक्षण किया जाता है, विपक्ष के लोग भी आते हैं। समय जैसे जैसे ढलता जाएगा वैसे वैसे लोग आते जाएंगे। खबर भी असर भी कार्यक्रम के तहत इस वक्त हम चर्चा कर रहे थे दाहा नदी छठ घाट जो पुल है उस पर घाट की सफाई पर चर्चा कर रहे थे। घाट का नज़ारा आप समझ सकते हैं, जो तस्वीर हम आपको दिखाए ब्रेक के पहले, वो तस्वीर आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छठ घाट का क्या पोजीशन है। छठ घाट पे कहीं जो छठी मैया का स्तूप बनाया जाता है उसको भी तोड़ दिया गया है, और अमूमन ये देखा जाता है हर बार बनता है, टूट जाता है,
घाट का आज तक घेराबंदी नहीं किया गया, ना घाट को सही तरीके से बनाया गया। सरकार के तरफ से बोला जाता है, जो यहाँ के विधायक हैं वो बोलते हैं कि हो जाएगा, लेकिन किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं हो पाता है। हालांकि एक जिला पार्षद क्या करे, जिला पार्षद को जितना उसको फंड मिलता है उसके अनुसार वो अपना काम कराता है, लेकिन घाटों को बनाना एक विधायक का काम है, मंत्री का काम है। सरकार को इस पे हस्तक्षेप करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सिवान को अगर छठ घाट की बात करें, ये पुलवा घाट की बात करें, तो यहाँ पे लाखों लाख की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। अमूमन इस छठ पूजा को देखने के लिए यहाँ विदेश से भी लोग आते हैं। अमूमन ये देखा जाता है हर साल यहाँ लोग जो है आते हैं। हालांकि इधर 2 साल से कोरोना काल को लेकर छठ पूजा यहाँ पे घाटों पे नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार सरकार का जो आदेश है, जो निर्देश है, उसके अनुसार ये लगता है कि छठ पूजा बड़े ही धूमधाम के साथ किया जाएगा और फिर से वही रौनक लौटेगी। फिर हम चर्चा कर लेते हैं मैडम से। मैडम ये बताइए कि आपने कहा कि बोर्ड लगा दिया जाएगा, ठीक है लगेगा, लेकिन सफाई कब तक? देखिए, सफाई तो हर साल 10-15 दिन पहले से शुरू हो जाता है, लेकिन पता नहीं इस बार नगर परिषद के चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव अफसर क्या कर रहे हैं, उन लोगों को ध्यान नहीं है अभी तक। ऐसे लेट तो हो रहा है सफाई के लिए, लेकिन छठ के दिन तक अच्छा से सफाई हो जाता है। मतलब ये मान रही है ना कि यह लेट हो रहा है? हाँ, ये लेट हो रहा है। आखिर क्यों, क्या वजह है? आप लोग पार्षद हैं, आप अब तक बात नहीं की, आपके वार्ड का चीज़ है ये, वार्ड में आपके पड़ता है। मेरे वार्ड में ज़्यादा नहीं है, मेरे वार्ड में तो अधिकांश घाट बन चुका है और जो थोड़ा बहुत बाकी है वो तो हो ही जाएगा। घाटों की सफाई को लेकर जो सब छठवर्ती यहाँ आती हैं, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि उनके पैर में कचड़ा फंस जाता है, ऐसा हो जाता है, तो वो उसको कौन देखेगा? नदी का स्थिति है जो ऐसा होना चाहिए वैसा नदी नहीं है। अभी तो ठीक है, पानी है, लेकिन हर साल नाला की तरह हो जाता है नदी, इसलिए ज़्यादा हो जाता है कचरा। छठ के समय में ही ये नाला की तरह हो जाता है? नहीं, छठ के 2 साल से पानी हो रहा है, इसलिए पानी इस बार है। पिछले साल भी बहुत ज़्यादा पानी हुआ था ये, और उसके पहले तो हमको नहीं लग रहा है कि बहुत दिन से बारिश नहीं हो रही थी, इसलिए। बिल्कुल, देखिए मैडम साफ तौर पे सही बात बता रही हैं कि देखिए पानी, बारिश की वजह से ही इस बार नदी में पानी देखने को मिल रहा है। और सफाई की जहाँ तक बात है, वो सफाई हो जाएगा, लेकिन क्या वजह है कि अब तक सफाई कर्मी जो है कि यहाँ नहीं पहुँचे हैं? नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन क्या कर रहे हैं लोग कि अब तक सफाई कर्मी नहीं पहुँचे? एक समस्या है, इनसे जरा हम बात कर लेते हैं पहले। सर आप बताइए, आप यहाँ आए, घाट को भी आपने देखा, क्या स्थिति है अभी आप देख रहे हैं? तो स्थिति तो बहुत बुरी स्थिति में है, और हम जैसा कि सुन रहे हैं कि हमारी ये माननीय जो वार्ड पार्षद हैं या वो जिलाध्यक्ष महोदय जो हैं, तो इन्होंने एक बात कही कि लोग इसको गंदा कर देते हैं। तो कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? क्या विदेश से आ रहे हैं या दूसरे जगह से आ रहे हैं? ये अब फर्ज कीजिए कि आपके यहाँ कोई छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा बार बार अपने कपड़े गंदा कर देता है, तो क्या हम लोग ये सोचेंगे कि वो खुद से गंदा कर रहा है तो हम उसको छोड़ देंगे? बड़ा कोई वयस्क है जो एक दिन में 2 बार नहाता है, तो छोटे बच्चों को उसकी माँ 3 बार 4 बार, जब वो गंदा होगा तब उसको नहलाएगी। अब ये छोड़ देना कि लोग गंदा कर रहे हैं तो हम इसको छोड़ ही देंगे, तो ये तो इसका कोई सॉल्यूशन, इसका कोई इलाज है नहीं। और रहा सवाल, तो जैसा माननीय ने खुद कहा कि पता नहीं कि वार्ड वो नगर परिषद अध्यक्ष और एग्जीक्यूटिव क्या कर रहे हैं, तो अब तो हम समझ रहे हैं कि ये ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती हैं, और जब इनको नहीं पता है तो हमें क्या पता होगा। जहाँ तक मेरा ये कहना है कि जहाँ सरकार जो है, भारत सरकार जो है, नमामि गंगे नाम से और इस तरह की योजनाएं चला रही हैं, और वैसे सरकार में और वैसे माहौल में अगर हम एक छोटी सी नदी को हम अगर संरक्षित नहीं कर सकते, उसको हम साफ़ सफाई करके उसको एक हम अच्छे तरीके से नहीं रख सकते, तो फिर हम दूसरों की हम बात ही क्या करें। और अभी देखिए, जैसे कि आपने कहा, या चूँकि यहाँ कोरोना के चलते 2 साल से ये घाट वीरान पड़ा, छठ जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ, तो यहाँ तो पूरा मौका था, इसको अच्छे से डेवलप करने का, इसको साफ सफाई करने का, लेकिन अगर उसने इस मौके का भी फायदा नहीं उठाया तो अब आगे क्या होगा भगवान जाने। जिला अध्यक्ष जी से बात करेंगे। जिला अध्यक्ष जी, ये बताइए कि 2 साल मौका मिला था घाट की सफाई करने के लिए, लेकिन सफाई और उसको सही तरीका से नहीं किया गया 2 साल में, क्योंकि छठ पूजा तो 2 साल हुआ नहीं यहाँ पर। ये बात आपका सही है कि नहीं हुआ है, और इस संबंध में हम लोग
अपने स्तर से एसपी से बात करें, पहले तो पदाधिकारी से हम लोग बात करेंगे। हम मैक्सिमम बात करूँगा कि भाई अगर इस तरह की स्थिति है तो उसको अपने स्तर से जांच परख लिया जाए और जांच परख कर जितना जल्दी हो सके उस पर त्वरित कार्य किया जाए। बिल्कुल जिला अध्यक्ष ने बताया कि जांच किया जाएगा और जांच करके त्वरित कार्रवाई होगी। जांच क्या होता है आप भी समझ सकते हैं। समाज सेवी श्रीनिवास यादव यहाँ पहुँचे हुए हैं, इनसे ज़रा हम जान लेते हैं। श्रीनिवास जी इधर आइए ज़रा, आप ये बताइए कि आप तो यहाँ आते जाते हैं, घाट को देखते हैं, हर साल देखते हैं, जो घाट की अभी हालात है ऐसे में क्या लग रहा है? जिलावासी जो आएंगे, छठ वर्षी आएंगे पूजा करने के लिए, वो इसी कचरे में बैठे हैं। नहीं, ये तो बहुत ही निंदनीय बात है कि महान पर्व है, हिंदुओं का महान पर्व है, व्यवस्था होना चाहिए। बाकी नगर परिषद निश्चित तौर पर व्यवस्था करेगा, अभी समय है, वक्त है। बाकी अभी जो ये गिट्टी रखा गया है, जो पहले से जो विभाग के द्वारा गिराया गया है, ये तो विभाग के लोग को हटा देना चाहिए पर्व की दृष्टि से। और दूसरा, इस बार नदी में पानी ज़्यादा है तो हम चाहेंगे कि गोताखोर का स्पेशल व्यवस्था उस दिन भरपूर होना चाहिए। और बांस वाला गाड़ते हुए जो नीचे से लोग जाएंगे, उसके लिए नीचे से भी उसका माने बचाव के लिए कि इसलिए कि खड़ा हो गया है तो नीचे से बचाव के लिए भी माने जाली टाइप के रॉड बिछाकर या जो भी सिस्टम हो वो लगा दिया जाए कि लोग पानी में जाएंगे, अर्घ देंगे, अगर फंसेंगे नहीं, माने ये नहीं कि अब फिसल जाएंगे और उसके बाद हम व्यवस्था करेंगे तो कोई ना कोई अनहोनी हो सकता है, तो वो कोई मन व्यवस्था की नहीं है। बाकी किस तरह सुरक्षित लोग अर्घ दे देंगे, इसका व्यवस्था जिला पदाधिकारी और नगर परिषद के कार्यपालक अभियंता की जिम्मेदारी बनती है। हम निश्चित तौर पर, हमको पूर्ण विश्वास है, हम लोग भी छठ घाट यहाँ रहते हैं, सब व्यवस्था करते हैं कि समय रहते हुए अगर व्यवस्था हो जाएगा तो कोई अनहोनी नहीं हो सकता है। अगर व्यवस्था नहीं होगा तो जिस तरह कटाव है, खड़ा है, तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई घटना घट सकती है। मैडम ये बताइए कि श्रीनिवास यादव ने एक चीज़ बताया कि नीचे जाली बिछा दिया जाए, इस तरह के पानी बढ़ा हुआ है, बांस वाला लगा दिया जाए, आप अपने तरफ से सुझाव देंगी? वो हर इस बार पानी है लेकिन हर बार वो लगता है, बांस वाला हर बार लगता है और वो रेड वो लगा दिया जाता है कि इससे आगे नहीं जाना है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन वो ठीक है, लेकिन नीचे अगर नीचे रड की बात बात कर रहे हैं, पतला जाली टाइप का बना के वो अगर हो जाता है तो वो और बेहतर होगा। हाँ, वो तो है, वो ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। आप अपने तरफ से सुझाव देंगे? हाँ, एकदम। बिल्कुल, देखिए ये अपने तरफ से सुझाव देंगी, इनका कहना है। और जो घाट का हालात देख रहे हैं वो हालात आप समझ सकते हैं कि किस तरह ये हालात है, और इस घाट का जीर्णोद्धार जरूर होना चाहिए। हम अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हम जो चर्चा करेंगे, जो बात करेंगे, वो सीधे तौर पर नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन से बात करेंगे। उनसे जानेंगे कि आखिर अब तक घाट की सफाई क्यों नहीं हुई, घाटों का जो जीर्णोद्धार होना है वो क्यों नहीं हुआ, घाट की सफाई क्यों नहीं हुई, घाट पर जो इतना कचरा लगा हुआ है वो आखिर सब करने में लेट क्यों हो रहा है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं नगर परिषद के ईओ के पास और चेयरमैन के पास भी चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। खबर कार्यक्रम जो हम लेके आए हैं वो खबर भी असर है। हम ईओ साहब से सीधे तौर पे बात करते हैं क्योंकि छठ बहुत नज़दीक है। ऐसे में घाटों की सफाई अब शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्या वजह है कि लेट हो रहा है। सर से हम सीधे तौर पे बात कर लेते हैं। सर, घाट की सफाई शुरू हो जानी चाहिए, छठ अब नज़दीक हो रहा है, 27 तारीख हो गया। जी देखिए, आपका सवाल बिल्कुल सही है। अभी मैं वहीं से ही घूम के आ रहा हूँ। हम लोग गए थे, जो अभी हम महादेवा जो पोखरा है वहाँ गए थे, इसके बाद पचमंदिरा पे भी गए थे, मुख्य जो है जो नदी है वहाँ पे भी गए थे। हम लोग निरीक्षण कर लिए हैं और आज से ही जो है सफाई वहाँ शुरू हो जाएगी। क्योंकि बरसात का समय है, हम लोग काम पहले से ही कर रहे हैं। क्योंकि अन्य जगहों पर हर जगह पानी का जल जमाव है जो है, इसलिए हम लोग उसको जो है वो प्रक्रिया पहले से ही शुरू कर दी। हम लोग पानी निकासी का काम लगभग 15 दिन से शुरू किए हुए हैं। जहाँ जहाँ हम लोग को ज़रूरत लग रहा है वहाँ हम लोग पानी की निकासी कर रहे हैं। चूँकि पानी की निकासी हो जाएगी उसके बाद ही समुचित सफाई हो पाएगी, इसलिए हम लोग सबसे पहले फोकस किए हैं कि हम लोग पानी की निकासी कर लें। जहाँ पर भी जल जमाव है, जिस भी जगह जहाँ हम लोग को छठ का साफ़ सफाई करना है, जहाँ जल जमाव है वहाँ पहले हम लोग पानी की निकासी कर लें। और लगभग हमारे पानी के निकासी काम पूर्ण हो चुका है और मैं ये मानता हूँ कि आज से हमारा जो है साफ़ सफाई का काम जो है शुरू हो जाएगा। मैं जो है उसके लिए दिशा निर्देश दे दिया हूँ। अभी हमारे यहाँ भी आए थे जेई जो है, उनसे भी हमारे संबंध में बात हुई।
जो हमारे सफाई निरीक्षक हैं जो है CI, उनको भी मैंने निर्देश दे दिया है और आज से हमारे यहाँ काम समुचित रूप से शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे 1-2 दिन में पूरा कार्य प्रगति पर रहेगा और छठ से पहले निश्चित रूप से हम सारा कार्य करवा लेंगे। सर, ये अमूमन देखा जाता है, आप तो ठीक है अभी आप आए हैं, जी लेकिन अमूमन ये देखा जाता है जो छठ का पुलवा घाट है, जी। पुलवा घाट की तो स्थिति अभी जर्जर चल रही है। जी जी लेकिन जो एरिया जो पुल से उसको कोई मतलब नहीं है, उस एरिया पे पूरा गंदगी लगा हुआ है और जैसे ही छठ समाप्त होता है, छठ के 1-2 दिन पहले साफ किया जाता है और छठ समाप्त होता है फिर से कचरा शुरू हो जाता है। घाटों को बचाने के लिए नगर परिषद क्या करेगी? देखिए, इसके लिए हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास है कि इस बार हम कुछ बेहतर करें। पहले हम उसको साफ़ सफाई कर लेते हैं, इसका संचालन अच्छे तरीके से करते हैं, फिर हमको जो उसमें बेहतर लगेगा निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। और इस बार आप देखेंगे कि उसमें साफ़ सफाई में बिल्कुल कहीं से भी कोई किसी भी स्तर का कोई गुंजाइश नहीं रहेगा। हम लोग बेहतर करेंगे और बेहतर तरीके से उस चीज़ का निष्पादन करेंगे। आप छठ के बाद भी देखिएगा कि वहाँ साफ़ सफाई रहेगी। हमने दिशा निर्देश दे दिया है, जो भी उसमें हमको आमूल-चूल परिवर्तन करना है उसके लिए हमने दिशा निर्देश दे दिया है। किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं होगी, इसके लिए हम लोग पूरे तरह से प्रयासरत हैं। छठ घाट, पुलवा घाट की बात करें, जो छठ के बाद भी कचरा लग जाता है, तो उसको भी और भी बेहतर करने के लिए ये एकदम आगे बढ़ चढ़ के करने वाले हैं और उसकी सफाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। ये तो हालांकि अब छठ जब आएगा, छठ के बाद क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। हम आगे चलेंगे, आगे जो चेयरमैन हैं उनसे भी बात करेंगे इस मसले पर। चलते हैं सीधे चेयरमैन के पास। हम पहुंच चुके हैं नगर परिषद के चेयरमैन के पास, जो सिंधु सिंह जी हैं उनके पास हैं। उनसे सीधे तौर पे हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ तैयारी की जा रही है और क्या कुछ घाटों पर व्यवस्था किया जाएगा छठ पूजा के दिन, क्योंकि छठ पूजा हिंदुओं का महान पर्व होता है और सिंधु सिंह एक महिला है और महिलाओं के लिए क्या कुछ खास करने जा रही हैं, सीधे तौर पर इनसे हम बात कर लेते हैं। सफाई अभी तक नहीं हो पाई है, क्या कुछ किया जा रहा है? हिंदुओं का महान पर्व छठ है। छठ घाट की सफाई के लिए नगर परिषद द्वारा पूर्ण रूप से माने सभी जितने भी नगर में सभी छठ घाट है, सभी छठ घाटों की सफाई के लिए अभी योजना हम लोग तैयार कर लिए हैं। आज हमारे एग्जीक्यूटिव साहब गए थे और जाकर छठ घाटों का निरीक्षण करके आए हैं और छठ पूजा के लिए वहाँ पर महिलाओं को सुबह में स्नान करने के लिए और कपड़ा चेंज करने के लिए वहाँ पर चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे महिलाएं अपना सुबह में स्नान करके अपना फ्रेश हो करके और फिर छठ पूजा करें। और जितने भी वार्ड है सभी वार्डों में लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी और जगह जगह पर सुबह में महिलाओं के लिए चाय, जलेबी और माने सुबह में जो भी व्रत खोलने के लिए सामग्री उपलब्ध रहेगा वो महिलाओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। और मैं भी एक महिला हूँ, ये महिलाओं का ही पर्व है छठ। छठ ये 4 दिन का त्योहार है। इसमें महिलाएं अपने श्रद्धा भाव, प्रेम भाव से अच्छी तरह से अपने पुत्रों को दीर्घायु होने के लिए यह व्रत करती है। क्योंकि एक महिला है और महिला होने के नाते ये साफ तौर पे इन्होंने कह दिया कि छठ घाट पे जब पूजा होता है तो छठवर्ती जो है कि सुबह में जब स्नान करती हैं नदी में घुसकर, तो फिर उन्हें कपड़ा चेंज करने के लिए काफ़ी परेशानियां होती हैं। उसको लेकर यह कपड़ा चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम बनवाएंगी, वार्ड में लाइट की व्यवस्था करवाएंगी। जो छठवर्ती सुबह में अगर छठ पूजा जब समाप्त होता है तो उनको छठ पूजा समाप्त के बाद जो चाहिए, दूध चाहिए, जलेबी चाहिए, जो भी दातुअन चाहिए, अर्घ देने के लिए दूध चाहिए, वो सारी व्यवस्थाएँ नगर परिषद के चेयरमैन कह रही हैं कि वो करेंगी। अब छठ महज कुछ दिनों बाद आने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कौन कौन सी व्यवस्था है इनके द्वारा की जा रही है, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। कैमरामैन किशन कुमार के साथ निरंजन कुमार, कशिश न्यूज़।